हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका द स्वास्तिक एकेडमी के चैनल पर। वेलकम टू द स्वास्तिक एकेडमी चैनल। और मैं हूँ रितिका, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और ये हमारी सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है? नीट की 15 मिनट की सीरीज चल रही है। 15 मिनट क्यों बोल रही हूँ मैं? बिकॉज इसमें हम नीट के हर एक चैप्टर के, केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर्स के जो पीवाईक्यूज है, जो 5 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, जिनसे आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर का कवर हो सके, हम वो वाले पीवाईक्यूज उठाएंगे, उनको 15 मिनट में सॉल्व करेंगे या फिर कम से कम समय में सॉल्व करेंगे, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए उस चैप्टर के। ठीक है, इसकी 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर के लिए इसकी वीडियो बनेगी। तो आप जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ। अभी जो हमारा चैप्टर लेंगे हम अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम किसके पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये सारे नीट के पीवाईक्यूज ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देख लो, ये कब का है? नीट 2020 का है। नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ताकि इससे क्या है, आपको कॉन्फिडेंस भी आए कि पीवाईक्यूज देख के कि हाँ भाई, हम भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ Zn plus 2 Zn and Cu plus 2 Cu are this। ये क्या दे रखे हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई। द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ये क्या दे रखा है? सेल रिप्रेजेंटेशन है ये। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है? एनोड। ये क्या है? एनोड। और जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है? हमारा कैथोड। ये कौन सा पार्ट है? कैथोड पार्ट है। इसने पूछा क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है मेरा? ई नोट सेल ही होता है, कुछ नहीं होता। क्या होता है? ई नोट सेल। ये किसके इक्वल होता है? ई नोट सेल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब इसमें इन दोनों को देख के बताओ। इन दोनों को देखो ही मत चाहिए, इसको देख लो। एनोड पे क्या है मेरा? Zn जिंक है। और कैथोड पे मेरा क्या पड़ा है? Cu पड़ा है, कॉपर पड़ा है। तो इसका जिंक का कितना दे रखा है इसने? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो दे रखा है -0.76। और कैथोड का, कॉपर का कितना दे रखा है? प्लस का 0.34 वोल्ट। इतना दे रखा है। तो बस ये वैल्यूज पुट कर दो सीधा सीधा। क्या आंसर आएगा इसका? ई नोट कैथोड क्या आएगा? कैथोड पे क्या है? Cu। इसका कितना है? 0.34 माइनस ई नोट ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पे क्या पड़ा है मेरा? जिंक। जिंक का कितना दे रखा है इसने? जिंक वाले इलेक्ट्रोड का दे रखा है माइनस ऑफ, साइन के साथ रखना है। प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो। ये आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.76। ये किसके इक्वल आएगा? प्लस का 1.10 वोल्ट। कौन सा? ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही है, 1.10 वोल्ट। इसमें था क्या? इसमें एक तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। वो क्या था? लेफ्ट में क्या लिखती हूँ मैं? एनोड। और राइट में क्या लिखती हूँ मैं? कैथोड। ठीक है। और ई नोट सेल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो क्या होता है? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कई लोग इसको ई नोट लेफ्ट माइनस ई नोट राइट भी लिखते हैं। सॉरी, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। लेफ्ट में हमारा एनोड होता है और राइट में क्या होता है? हमारा कैथोड होता है। वो आप चक्कर छोड़ दो जाए। अब इसको ऐसे याद रख लो, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। राइट लेफ्ट से क्या होता है? कंफ्यूजन होता है और कुछ नहीं है। अब ये याद रख लो, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। क्लियर है? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? ये 2019 का सवाल है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है मेरा? ये होता है लैम्डा। लैम्डा इनफाइनाइट बोल दो चाहे इसको, या लैम्डा नॉट एम भी बोलते हैं कई जगह। ये होता है। ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है मेरी, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होती है मेरी? मैक्सिमम होती है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। आपने जब मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा होगा तब आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम किस पे होती है मेरी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। क्लियर है? इसका फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है। वो क्या होता है? लैम्डा नॉट एम is equals to lambda of cation into nu of cation plus
lambda of anion into nu of anion। ये lambda पॉजिटिव क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। lambda नेगेटिव क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ये न्यू पॉजिटिव क्या है? ये है नंबर ऑफ आयंस ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ आयंस ऑफ एनायन क्या है मेरा? न्यू नेगेटिव। इसको एग्जांपल लेके समझे हम। लाइक BaOH का होल ट्वाइस ले लो। मुझे किसकी मोलर कंडक्टिविटी चाहिए? BaOH होल ट्वाइस की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वो क्या आ जाएगी? लैम्डा ऑफ कैटायन। कैटायन क्या है मेरा? Ba+2, राइट। एंड नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं मेरे? ये BaOH का होल ट्वाइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये डाइल्यूशन के बाद हो जाएगा Ba+2 एंड 2 ऑफ OH माइनस। तो Ba+2 के कितने आयंस पड़े हैं? 1 प्लस लैम्डा नेगेटिव। नेगेटिव क्या है मेरा? OH माइनस इंटू इसके कितने पड़े हैं मेरे पास? 2। 2 OH माइनस मेरे पास कितने थे? एनायन के कितने मोल्स पड़े थे? 2। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी। क्लियर है ये? बट ये क्वेश्चन आपका डेफिनेशन बेस्ड था, सो डेफिनेशन से आपको ये पता चल गया ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मोलर कंडक्टिविटी हमेशा याद रखना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोई डाउट बचे ना तो आप कमेंट में लीव कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है नीट 2021 का 2021 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। कौन सी पूछिए? करेक्ट। तो आप ये लिख लेना अपनी जो भी शीट होगी जिसपे आप ये सॉल्व करते हो उस पर क्वेश्चन नंबर लिख के, और आगे लिख लेना ये छोटी चीज की क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। बिकॉज कई बार वो इनकरेक्ट पूछ लेता है और अपने उल्टा मार्क करके आ जाते हैं। तो इससे क्या है, अगर आप लिख लोगे तो आपको पहले क्लियर हो जाएगा कि मुझे करेक्ट पूछा है। ठीक है भाई, फर्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन अकर्स एट कैथोड। गलत है भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन कहाँ होता है मेरा? एनोड पे होता है। और रिडक्शन मेरा कहाँ होता है? याद रखना दोनों चीजें। वो कहाँ होता है मेरा? कैथोड पर। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर। ये गलत है। रिडक्शन अकर्स एट एनोड, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये भी गलत है। जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है? वो मेरा करता है एनोड टू कैथोड। और करंट जो होता है मेरा वो इसकी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है। वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है? कैथोड टू एनोड। बट इसने इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो वो एनोड से कैथोड जाते हैं, ना कि कैथोड से एनोड। तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही है मेरा, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। ये मैंने बता दिया किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। क्लियर है? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है? फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल विल बी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए मेरा डेल्टा जी क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। क्या होता है? नेगेटिव। या फिर डेल्टा जी मेरा क्या आएगा? लेस देन 0। ई नॉट सेल का कैसे पता चलेगा? और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है उसका भी देख लो। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए जो मेरा डेल्टा जी आता है वो ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर है? बट इसने स्पॉन्टेनियस की बात करी है तो उस पर रहते हैं अपन। डेल्टा जी नेगेटिव आता है। ई नॉट सेल क्या आता है? उसके लिए आपको वो एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये पढ़ी होगी आपने, ठीक है। डेल्टा जी खुद क्या है? नेगेटिव। किसके लिए? स्पॉन्टेनियस के लिए। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एफ भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और ये भी क्या है? नेगेटिव है। इसका साइन भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्लियर है? या तो आप ये याद रख लो कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव, ई नॉट सेल पॉजिटिव। और या फिर आपको ये इक्वेशन याद रख लो साथ में। इससे आपको क्या है? ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी क्यों पॉजिटिव होता है। क्लियर है? इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो जाता है, ये भी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। बट बिकॉज मेरा डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव आ रहा है, दैट्स वाई इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही मैच कर रहा है? डेल्टा जी नेगेटिव बी एंड डी में बोल रहा है। ये ए एंड सी तो गलत है। डेल्टा ई नॉट सेल क्या है? पॉजिटिव। ई नॉट सेल क्या है? नेगेटिव। ये गलत है। बी इज माई करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। Conductivity of an electrolyte solution depends on nature of electrolyte only, number of ions only, both number and mobility of ions, या फिर टेम्परेचर ओनली। ये डिपेंड करता है मेरा बोथ नंबर एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस पे क्यों? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन माना जाता है। मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होता है? मोबिलिटी होता है आई कैन से मूव करने की, जो आयंस होते हैं उनको मूव करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होता है? मोबिलिटी। ठीक है, तो जितना ज्यादा आयंस मूव करेंगे उस हिसाब से हम उसकी कंडक्टिविटी जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? कंडक्टिविटी आएगी और उतना ही अच्छा वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा। और मोबिलिटी ऑफ आयंस पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये था मेरा क्या, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड करता है? बोथ नंबर एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस। टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये गलत है। नंबर ऑफ आयंस ओनली नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओनली, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओनली नहीं, ये भी नहीं है। बोथ नंबर एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस, इस पे डिपेंड करता है क्या? कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? क्या ये क्लियर है आप सबको? अगर कोई भी डाउट बचे आपका तो आप कमेंट में लीव कर देना, मैं आपका वहां से जवाब दे दूंगी। ठीक है? ठीक है, इस सीरीज का हमारा मेन मोटिव क्या था करवाने का, कि आपको कम से कम समय में जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए? एक अच्छा रिवीजन हो जाए। ठीक है, वो हमारा मोटिव था इस सीरीज को लेकर। और ये आपकी फिजिक्स में भी चलेगी, अभी आपकी केमिस्ट्री में चलेगी। 1 by 1 आपको करके हर एक चैप्टर की वीडियोस अपलोड हो जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई आपके नॉन हो जिनको दिक्कत आ रही हो केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में, तो आप उनको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।